वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर वीडियो नंबर 17। आज की इस वीडियो में फिर से मैं उसी का कंटिन्यूशन से पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस रे डायग्राम। इससे पहले वाले वीडियो में रे डायग्राम मैंने कंपैरिजन किया था, साथ में सिमिलैरिटीज भी बताया था और उसको कैसे एक दूसरे से वो सिमिलर है या फिर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है इन अ इजी वे विद द स्टोरी आई लिंक्ड। तो इन दिस वीडियो अगेन दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। तो इसमें मैं क्या बताने वाली हूँ कि जब ऑब्जेक्ट एफ पे होता है, एफ पे, इससे पहले वाले में मैंने सी से पीछे सेंट्रल बस स्टैंड से पीछे जब आपके सर खड़े थे जब कहाँ इमेज बन रहा था वो बताया था, फिर सी पे जब सर थे जब बताया था। अब योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, एफ इज द फोकल पॉइंट, एफ इज द फोकल पॉइंट एंड योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर। तो गॉड ने क्या कहा था इन आई ऑलवेज लिंक दिस स्टोरी कि गॉड क्या कहते हैं कि एक तो रे सीधा आपको ले लेना है, वो रे सीधे आकर के आपके क्लासरूम में आती है। आपका क्लासरूम कौन सा मिरर है? ये मिरर है और ये लेंस है। तो फर्स्ट मैं मिरर के बारे में बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं लेंस में एक्सप्लेन करूंगी। तो कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव मीन्स ये केव शेप का, गुफा शेप का रहता है। तो आपका क्लासरूम समझ लीजिए कि गुफा शेप का है, कॉन्केव है। आपका क्लासरूम सेक्शन पी है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, पी है आपका सेक्शन। मैं इसको स्टोरी से लिंक कर रही हूँ ताकि आपको इजिली ये याद हो जाए। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर लेना है। फिर प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? आपका ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ पे रहेगा, तो एफ पे आप अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद एक रे गॉड बोलते कि मैं भेजने वाला हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, बच्चों को टेंशन नहीं लेना है। तो एक रे तो हमेशा पैरेलल आती है, वो डायरेक्ट क्लासरूम में आ सकती है क्योंकि वो गॉड रे है, गॉड की तरफ से भेजा हुआ है। एंड दिस इज द रूल फॉर द फोकल दिस रे डायग्राम, दिस इज द रूल कि सीधे एक पैरेलल लाइन आती है किसके? ये प्रिंसिपल एक्सेस की। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएगी तो सीधे कहाँ चली जाएगी? क्लासरूम में, यानी कि मिरर से वो स्ट्राइक होगी, टकराएगी। और टकराने के बाद हर एक रे को रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको एफ से, यहाँ पे एफ है आपका, एफ यानी कि जो आपका फेंस है यानी कि फोकल पॉइंट है, वहां से उसको टच होके निकलना ही निकलना है, इस गेट से उसको बाहर जाना ही जाना है। तो पहले गॉड ने एक रे भेजा, वो डायरेक्ट क्लासरूम तक गई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद वो जाते समय कहाँ से जाएगी? इट मस्ट बी पास थ्रू द फोकल पॉइंट। तो यहाँ से पास होते हुए वो निकल गई। अब दूसरा रे का था कि दूसरा रे कहाँ से हमें पास करना है, तो वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सी पॉइंट से। दिस इज द सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो है ये एक मिरर से, ये एक स्फेरिकल स्फेयर से लिया गया है। तो ये एक पार्ट है तो इसका सेंटर होगा, तो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो दूसरी लाइन है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है। फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, कि जैसे लाइट जाती है, लाइट ऐसे गई, टच करते हुए ऊपर गई, फिर मिरर को टकराई, टकराने के बाद फिर इसी रास्ते से ये वापस हो जाती है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि दो रे कहाँ कहाँ से लेके जाना है। तो फिर से मैं समझा देती हूँ कि सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सेस बनाना है, फिर एक मिरर बनाना है, फिर यहाँ पे आप करेक्ट मेजरमेंट लेंगे। अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो फिर से आप 3 सेंटीमीटर लेंगे सी। आपका इस बार ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है? एफ पे है, फोकल पॉइंट पे है। तो गॉड क्या बोलते हैं कि एक तो पैरेलल लाइन में सीधे आपके मिरर तक भेज दूंगा, सीधे आपके क्लासरूम तक आएगा। फिर वो स्ट्राइक होने के बाद उसको एफ से ही पास होके जाना है, यानी कि स्कूल के गेट से ही निकल के जाना है। तो निकल के चला गया, यहाँ से आया था और निकल के चला गया। मैंने कल भी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैथ्स का 7 डिजिट बनाता है, हमेशा ये कॉमन है, ये सब में आपको मिलता है। तो 7 डिजिट बनाते हुए चला गया। अब सेकंड जो रे है वो हमें हमेशा याद रखना है कि सी से ड्रॉ करना है। कहाँ से ड्रॉ करना है? सी से ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये इसके हेड को टच करते हुए, आपके ऑब्जेक्ट के हेड को टच करते हुए मिरर को स्ट्राइक करे, मिरर को स्ट्राइक करे। तो ऐसे हेड को टच करते हुए ये मिरर को स्ट्राइक करना चाहिए। तो लाइट ऐसे आई, फिर आपके सी पॉइंट को क्रॉस करते हुए, पास करते हुए आगे चली गई, फिर आगे जाने के बाद ये क्लासरूम को स्ट्राइक करी यानी कि मिरर को। और ये जब सी से जब पास होता है तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होता है, यानी कि इसी रास्ते से वापस भी चला जाता है। तो वापस भी ये रे, लाइट रे यहीं से चली गई। तो एक तो से 7 बन गया जो कि गॉड रे थी, और दूसरी वाली सी से पास करना है। तो दोनों भी दिस फर्स्ट रे
एंड सेकंड रे दोनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये जो 7 डिजिट बनाते हैं यानी पैरेलल और फिर एफ से पास होके आना, ये हर केस में 6 केस में आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसे हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमें देखना है कि इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, यानी कि ये दोनों लाइनें कहाँ जाके मिल रही हैं। तो अगर आप देखेंगे, इफ यू ऑब्जर्व इट विल नेवर मीट हियर। यस ना, यहाँ तो नहीं मीट हो रही है, लेकिन ये जो लाइन जा रही है ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। तो ये हमेशा लिखा बुक में है आपके कि पैरेलल लाइन कहीं मीट नहीं होती, लेकिन इन्फिनिटी पे मीट होती है, यानी बहुत दूर जाकर के मीट हो जाती है। तो कहीं तो जाकर के मीट हो रही है। तो इसका जब हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि साइज कैसा है, तो साइज हाईली मैग्नीफाइड है, क्योंकि बहुत दूर पे जाके बहुत बड़ी इमेज बनाती है, तो हाईली मैग्नीफाइड। पोजीशन क्या है इसका, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है तो हम पोजीशन भी एट इन्फिनिटी ही लिखेंगे। तो इन्फिनिटी हो गया। और क्योंकि ये इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, मिरर के सामने हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट्स वाई इट इज अ रियल। और रियल में सब चीज उल्टा है, यानी कि इन्वर्टेड। आप पहले की भी वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में आपको ये मिरर के बारे में वहां मिल जाएगा। तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, गुफा वाली मिरर। अब इसी को हमें मैच करना है कि कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत कि इस यहाँ क्या डिफरेंस है, वहां क्या डिफरेंस है, इसको कैसे बनाना है, उसको कैसे बनाना है। इसलिए मैंने क्या किया है, इस वीडियो में दोनों को कंपेयर किया है, सिमिलैरिटीज आपको दिखाने की कोशिश की है। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं, जहां पे हमारे पास लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, क्योंकि दोनों साइड ये बल्जी एरिया है, ऐसा भी बल्ज एंड दिस इज ऑल्सो बल्ज। यहाँ पर भी ऐसा उभरा हुआ और यहाँ पर भी उभरा हुआ, सो दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस इट इज। और ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट यानी कि लाइट पास हो जाएगी इससे, लाइट गई और लेंस से टकरा करके पास हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर बैक नहीं आती है। जैसे यहाँ रिफ्लेक्ट होकर बैक आ गई, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर बैक नहीं आएगी, ये पास हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन। यस्टरडे ऑल्सो आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो कि इन लेंस विच फिनोमेना इज गोइंग ऑन, रिफ्रैक्शन। वेयर इज इन रिफ्लेक्शन, हियर इन दिस मिरर रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन है टकरा के वापस आ जाता है, सब लेफ्ट हैंड साइड ही होता है, सब पुराने शहर में ही होता है, ओल्ड सिटी में होता है। जबकि यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसको आपको ओल्ड सिटी मानना है, और राइट हैंड साइड को यानी कि लेंस के जो उस तरफ है उसको हमें न्यू सिटी मानना है, ताकि हमको इजिली ये सब याद हो सके। सिर्फ याद होने के लिए मैंने ये स्टोरी आपको इससे लिंक किया है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है इसमें। लेंस को हमको कैसे याद करना है, सबसे पहले हमें एक लेंस बना लेना है, दैट इज द विच लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। फिर उसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ मैंने बनाया है। फिर इसका भी एक मिड पॉइंट है जो कि O है, ये ऑप्टिक सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर मैंने कल क्या बोला था कि इसको ओल्ड सिटी लेना है और राइट हैंड साइड को न्यू सिटी लेना है। इसको याद करने का तरीका कैसा है कि एक तो ये पुराना वाला हमारे पास गेट है, यहाँ पे गेट था, तो ये पुराना वाला गेट है जिसको फेंस नंबर 1 देना है। फिर उतना ही सेंटीमीटर आप एक और ले लेंगे, जिसको आप F1 यानी कि सिक्योरिटी गेट, एक और गेट के बाहर एक और सिक्योरिटी गेट है जिसको 2F1 नाम दिया जाता है। यहाँ 1 लेकिन ये 1, ये 2F1। और यहाँ पे आपको C लिखना है, जो C है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसको C1 लेना है। क्यों, क्योंकि ये भी एक क्या है, स्फेरिकल से निकल करके ये आपका पार्ट टेम्परेचर आया हुआ है। इसी तरह से यहाँ से भी एक स्फेरिकल बन रहा है और ये पार्ट वहां से ये पार्ट निकल के आया है, ये मिरर का पार्ट निकल के आ रहा है, तो इसका भी एक सेंटर होगा यहाँ पे। तो लेना कैसे, ये पुराना गेट हो गया F1, पुराना है इसलिए 1 नंबर इसका है। फिर उसको एक और सिक्योरिटी गेट दे दिया 2F1, और ये पहले का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो था ही C1। अब न्यू सिटी में उतना ही 3 सेंटीमीटर आपको लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको आपको नाम क्या देना है, दूसरा गेट, न्यू गेट। सो F2 पुराना गेट, F1 नया गेट F2, और उसकी सेम डिस्टेंस आपको मेजर कर करके स्केल से यहाँ पे लेना है कितना, F2 है तो ये भी F सिक्योरिटी वाला ही, उसके बाद वाला एक और गेट है, लेकिन ये 2F2 है, और यहाँ पे C2 लिखना है, यानी कि 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ 1 और 1। तो ऐसा आपको ड्रॉ कर लेना है। अब इसके आगे कैसे हमको रे पास करना है, लाइट पास करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसकी पहली वीडियो में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले गॉड क्या बोलते हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, इस बार लेंस है, लेकिन वो कॉमन जो पैरेलल रे है, वो पैरेलल रे तो आएगी ही आएगी।
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो एक पैरेलल रे आई, ये रे आ गई यहाँ तक, और आने के बाद जैसे ही ये लेंस को टच करती है तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि थोड़ा बेंट होकर के ये पास होकर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे रूल क्या है कि इसको कहाँ से पास होकर जाना है, इसको न्यू गेट से, रिसेंटली जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो गेट से निकल के चले जाना है, यहाँ से आना है और न्यूली कंस्ट्रक्टेड फेंस से या फिर गेट से निकल के चले जाना है। तो ऐसा आप निकाल देंगे। अब सेकंड रे के बारे में हमें, तो यहाँ पे एफ था, तो यहाँ से हमने पास करके इसको निकाल दिया, पास हो गया। ये लाइट यहाँ से आई, गॉड वाली रे आई, फिर लेंस से पास होकर के कहाँ से गई, गेट 2 से, गेट 2 से F2, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2F2 और यहाँ पे C2, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड रे कहाँ से जाएगी, सेकंड लाइन कहाँ से, तो गॉड ने क्या कहा था, परेशान मत हो, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिक सेंटर है, जो हम यहाँ से लेते थे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट सी से जाती थी और सी से वापस आ जाती थी, तो यहाँ से अब हमें पास करना है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एफ पे रखा हुआ है, तो अब हमें कहाँ से पास करना है, यहाँ से। लेकिन आपको स्केल इस तरह से रखना है कि एक स्केल का हेड इसकी ऑब्जेक्ट के हेड को लग जाए और सेंटर से पास होते हुए वो चला जाए। तो वही यहाँ पे मैंने किया है कि ये लाइट यहाँ से रे आई, हेड के ऑब्जेक्ट जो आपके सर, यहाँ पे लेक्चरर सर खड़े हुए हैं, कहाँ पे खड़े हुए हैं, गेट पे खड़े हुए हैं, आपके स्कूल के गेट पे खड़े हुए हैं, और वो अब रिटायरमेंट के बाद आते हैं, 40 साल के बाद आते हैं, तो सेंट्रल बस स्टैंड से आगे बढ़ते हुए आपके स्कूल बाउंड्री के गेट पे आ गए, अंदर वाले गेट पे खड़े हैं। यू थिंक लाइक दिस, देन ओनली यू कैन रिमेम्बर इजिली। तो अब सेकंड जो रे है हमें कहाँ से पास करना है, हमें गॉड ने कहा कि बीच से आपको लेके जाना है, और ऐसे लेके जाना है कि ये ऑब्जेक्ट के हेड को टच करते हुए जाए। तो हमने यहाँ से ऐसा रे लिया, हेड को टच किया, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और ऑप्टिक सेंटर को टच करते हुए निकल गए। तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व करें, क्या कहीं पे इंटरसेक्शन दिख रहा है, कहीं पर ये मीट हो रही है लाइन, नहीं हो रही है, लेकिन ये पैरेलल जा रही है। दिस रे एंड दिस रे आर पैरेलल, दिस आर पैरेलल। सो क्या होता है, ये जो पैरेलल रेस होती है कहीं मीट नहीं होती, लेकिन जाकर के कहाँ पे मीट होती हैं, इन्फिनिटी पे मीट होती है। तो ये भी इमेज जो फॉर्म होगा कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो अब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो सिमिलैरिटीज सबसे पहले साइज देखना है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे बहुत दूर बन रहा है, तो ये हाईली मैग्नीफाइड होगा, जो साइज होगा वो हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड बहुत बड़ी बन रही है। और फिर उसके बाद सेकंड है पोजीशन, कहाँ पे बन रही है, तो पोजीशन जैसे हमने देखा कि एट इन्फिनिटी पे बन रहा है। और थर्ड कि ये रियल है या फिर वर्चुअल है। वर्चुअल यानी कि आपके लेंस के पीछे बनना, तो लेंस के पीछे नहीं बन रही, जो भी ये इमेज बन रही है राइट हैंड साइड पे बन रही है, न्यू सिटी में बन रही है, मिरर के सामने बन रही है। तो ये भी क्या है, ये भी एक रियल है, और रियलिटी में सब इनवर्टेड। तो वहां पे जो भी बनेगा वो इमेज कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, यानी कि उल्टा रहेगा। सो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो साइज हाईली मैग्नीफाइड है, यहाँ पर भी देख लीजिए हाईली मैग्नीफाइड, यस हाईली मैग्नीफाइड। फिर यहाँ पे पोजीशन क्या आ रहा था, एट इन्फिनिटी, यहाँ पर भी एट इन्फिनिटी। यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड। और जब हम इस फिगर को देखेंगे तो जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो भी यहाँ पे मीट हो रही है या फिर जो इन्फिनिटी पे जा रही है, वो लेफ्ट हैंड साइड यानी ओल्ड सिटी में हो रही है, मिरर की इस तरफ ओल्ड सिटी में हो रही है। सिर्फ ये चीज फिर से पलट गई, इस केस में राइट हैंड साइड हो रहा है, न्यू सिटी में जो भी इमेज जा रहा है वो न्यू सिटी में जा रहा है। बस इतना ही फर्क है आपको, इसमें रिफ्लेक्शन है, एक ही तरफ लाइट आ जाती है, इसलिए सारी इमेज ऑब्जेक्ट भी यही है, फिर से मैं बता रही हूँ ऑब्जेक्ट भी यही है और इमेज भी यही फॉर्म होगा। जबकि ये ट्रांसपेरेंट है, ये क्या है, ये लेंस है, ये मिरर नहीं है, ये लेंस है। लेंस होने की वजह से लाइट पास होकर दूसरी तरफ चली जाती है, तो दूसरी तरफ जब जाती है तो इमेज दूसरी तरफ फॉर्म होता है। तो क्या पोजीशन तो सेम ही है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी में है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी में, लेकिन यहाँ ओल्ड सिटी में हो रही थी और यहाँ पे राइट सिटी में हो रही थी, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और ऐसे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें सिमिलैरिटी आ रहा है, हाईली मैग्नीफाइड एट इन्फिनिटी। और उसके साथ हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट केस में, जब ऑब्जेक्ट एफ के आगे हो जाता है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है वो देखेंगे। अब हम फोर्थ केस देखते हैं, जहां पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अब वही हमें केस अब फोर्थ ले लेना है, जहां पे आपको ऑब्जेक्ट यानी कि आपके लेक्चर सर बाउंड्री वॉल के अंदर आ गए हैं,
यस कॉरिडोर में आ गए, वहां असेंबली चल रही है और वहां पे वो खड़े हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मैं भी गेम्स का बहुत लवर हूँ और हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे खेलते खेलते करेंगे। तो जब जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लास्ट आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं कि वहां पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया है याद रहने के लिए, कि सर बोलते हैं कि मैं भी खेल को, स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता हूँ और हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे खेलते खेलते करेंगे, फील्ड में करेंगे। तो जो बच्चों की नजर में सर छोटे थे, वो अचानक उनकी इमेज उन बच्चों की नजर में बहुत बड़ी हो जाती है, सर बहुत महान हो जाते हैं, मैग्निफाइड हो जाती है। ये केस ऑलरेडी आई डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। जस्ट हियर आई एम कंपेरिजन द मिरर विद द लेंस। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस और मिरर के बीच में कंपैरिजन मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो सेम वही है, क्या करना है आपको, क्लासरूम बनाना है। आपका क्लासरूम पी सेक्शन है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, अब कॉरिडोर के अंदर आ गया, यानी कि गेट के अंदर आ गए सर, और जस्ट अब मिरर के नजदीक हैं। फिर जैसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो एकदम से महान हो जाते हैं। तो गॉड ने क्या कहा था, गॉड ने कहा था कि कभी भी पैरेलल लाइन लेना और फिर वो मिरर को स्ट्राइक करते हुए वो 7 बनाते हुए चली जाती। लेकिन यहाँ पे आपकी इस रेस डायग्राम से भी आता आपका फिगर आ जाता, करेक्ट आंसर आता। लेकिन आपके बुक में ये वाला दिया हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी पहले वीडियो में कि यहाँ पे क्या लेना है आपको, जो मिडल ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ से एक आपका इंसिडेंट रे आएगा, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ स्ट्राइक करके यहाँ टकरा करके ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। और यहाँ पे भी ये 30 डिग्री बनाएगा और यहाँ पे भी ये 30 डिग्री बनाएगा। तो दैट आई शोन हियर, योर ऑब्जेक्ट इज हियर, द लाइट केम लाइक दिस, इट हिट द मिरर एंड इट पास थ्रू लाइक दिस एंड इट फॉर्म्स अ 30 डिग्री अप एंड 30 डिग्री डाउन। तो जब जो इमेज है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप सेकंड रे कहाँ से जाएगी, तो सेकंड रे कभी भी सी से पास करना है, ऐसा पास करना है कि उसके हेड को टच करते हुए जाए। तो ये सी को पास करते हुए चली गई। और फिर रिवर्सिबिलिटी लाइट क्या कहती है कि उसी रास्ते से सेंट्रल बस स्टैंड से आना और सेंट्रल बस स्टैंड से चले जाना, तो चली गई। तो ये आई भी इसी रास्ते से और चली गई। लेकिन कहीं तो ये इंटरसेक्ट हो रही है क्या, कहीं तो भी ये मीट हो रही है? नहीं, इट इज नॉट मीटिंग बिकॉज इट इज नॉट अ पैरेलल। ये पैरेलल भी नहीं है, कहीं जाकर के इंफिनिटी पे भी नहीं मिलती, क्योंकि ये डाइवर्ट हो रही है, एक इस रास्ते चला जा रहा है रे और एक दूसरे तरफ चला जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इस रे को एक्सटेंड करते हुए एक जगह आकर के मीट हो जाएगी, वहीं पे आपकी इमेज बनेगी A', B'। तो इसके बारे में, इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे कि जो साइज है वो हाईली मैग्नीफाइड है, साइज बहुत बड़ी हो गई है। पोजीशन क्या है, मिरर के पीछे, बियॉन्ड द मिरर। और क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है इसलिए ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ ही कैसा है, इरेक्ट है, यानी कि सीधा है। A', B', ये जिस तरह का ये ऑब्जेक्ट है उसी तरह से इसका इमेज भी है। हेड ऊपर है तो यहाँ पर भी हेड ऊपर है। अब इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद स्टोरी फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले तो आपको कॉन्वेक्स लेंस बना लेना है, यानी कि दोनों तरफ बल्जी एरिया। फिर उसके बाद आपको ये गेट 1, ये गेट 2 यहाँ लिख लेना है। फिर एक क्या है, गॉड क्या बोले कि हमेशा एक पैरेलल लाइन आएगी, तो पैरेलल लाइन आई, वो लेंस को टच करके उससे पास होके चली जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, पास होके बेंड होकर के कहाँ से जाना उसको न्यू गेट से, नए वाले गेट से उसको निकल के चले जाना है। तो चला गया। अब दूसरी लाइन को गॉड ने क्या कहा कि कभी भी उसको ऑप्टिक सेंटर से पास करना, क्योंकि अगर वहीं से पास करोगे तो वहीं से रे जाएगी भी और वापस भी पलट के उसी रास्ते चली जाएगी। तो पलट करके भी इसी रास्ते चली गई। अब यहाँ पर भी कहीं पर भी ये लाइन मीट नहीं हो सकती, क्योंकि ये डाइवर्टिंग हो रही है, एक रास्ता वहां चले जा रहे, एक रास्ता यहाँ चले जा रहे, ये इन्फिनिटी पे भी जाकर के नहीं मिलता। तो हमें इसे एक्सटेंड करते हुए पीछे लेकर के आना है, जहां पे ये मीट हो रहा है वहां पे उसका इमेज बन जाता। तो इसका हम इमेज इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि साइज क्या है। तो साइज यहाँ पर भी एकदम से कैसा हुआ, जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट से एकदम से ज्यादा ही ये मैग्नीफाइड हो गया, तो हाईली मैग्नीफाइड। पोजीशन क्या है, लेंस के राइट हैंड साइड, न्यू सिटी में नहीं बन रहा है, ये पुरानी सिटी में ही बन रहा है, यानी कि बियॉन्ड द लेंस ही हो रहा है, पीछे बन रहा है, तो बियॉन्ड लेंस हो रहा है। तो जैसे ये लेंस के पीछे बन रहा है, सामने नहीं बन रहा है, पीछे बन रहा है, ओल्ड सिटी में बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ ये कैसा दिख रहा है, इरेक्ट है, सीधा है। तो आप जब मैच करेंगे तो यहाँ पर भी हाईली मैग्नीफाइड, यहाँ पर भी हाईली मैग्नीफाइड, यहाँ पे बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा था, यहाँ पे लेंस के पीछे बन रहा है। ओके, एंड थर्ड इज वर्चुअल, क्योंकि ये पीछे बन रहा है इसलिए ये रियल नहीं है, वर्चुअल है, तो वर्चुअल लिख लिए। और इरेक्ट है, सीधा है, तो यहाँ ले ली। इसमें भी क्या है, हमारे लेंस के पीछे बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस
this figure is very important. Why this figure is very important? This position is very important. ये position क्यों important है? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो फिगर बन रहा है, उसका जो भी इमेज बन रहा है, वो एक तो सीधा बन रहा है और बहुत मैग्नीफाइड बन रहा है, यानी बड़ा बन रहा है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम इस मिरर को, ये पोजीशन को हम बहुत यूज करते हैं, जैसे डेंटिस्ट, वॉच रिपेयरर, जहां पे हमें छोटी चीज को बड़ा करके देखना है। यस, वॉच रिपेयरर हैं जो घड़ियां हमारे बनाते हैं, उस घड़ी के पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसको मैग्नीफाइड करके अगर देखना है, बड़ा करके देखना है, तो उसकी पोजीशन बहुत नजदीक रखना पड़ता है। किससे? मिरर से। तो मिरर के बिल्कुल नजदीक रखो तो वो ऑब्जेक्ट बड़ी हो जाती है और साथ में सीधी की सीधी दिखती है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ये पोजीशन हम बहुत, ये प्रॉपर्टी, ये पोजीशन हम बहुत यूज करते हैं। उसी तरह से लेंस में भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम इतना नजदीक रखते हैं फोकल पॉइंट से कि इसका जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड यानी बड़ा बनता है, यानी छोटी चीज कोई सी भी बड़ी दिख के आती है। जैसे कि माइक्रोस्कोप में एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज द इनविजिबल टू अवर आईज, नेकेड आईज, उसको हम क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप में रख करके देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप का जो लेंस है वो हम बिल्कुल नजदीक लाते हैं, किसके? ऑब्जेक्ट के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो बहुत ही छोटा, जो नहीं दिख के आ रहा है। फिर क्या होता है, उसका जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है। इसलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो हमारे आंख से नहीं दिख रहा था, वो अंडर द माइक्रोस्कोप वी आर एबल टू सी बिकॉज द इमेज इज मैग्नीफाइड। तो ये पोजीशन कौन सा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एफ एंड ऑप्टिक सेंटर, इन दोनों के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका जो इमेज बनता है वो हाईली मैग्नीफाइड होता है। और ये पोजीशन हम बहुत यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई छोटी चीज हमें बड़ी देखना है। ऐसे जो पेशेंट हैं, जो नजदीक का, जिनका प्रॉब्लम है, जो नहीं देख पाते, जिनकी नजदीक की नजर कमजोर है, तो क्या करते हैं, वो जब ये लेंस लगाते हैं तो छोटी चीज भी वो बड़ी दिखती है, यानी कि जो राइटिंग रहता है, जो उनको नहीं बराबर दिख के आ रहा था, वो अब मैग्नीफाइड हो जाता है और वो आराम से ये स्पेक्स लगा करके, कौन सा स्पेक्स लगा करके, जिसमें कि कॉन्वेक्स लेंस रहता है, आराम से वो देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लास्ट वाला एक और फाइनल हम इसका पोजीशन डिस्कस कर लेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि कैसा होता है वो। नाउ वी विल सी द लास्ट केस वेयर when object is placed at infinity। अब हम यहाँ देखेंगे इस वीडियो में कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है। ये कौन सा केस है? कॉन्केव मिरर में क्या होता है, तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर में दो पैरेलल लाइन आती है जो कि गॉड भेजते हैं, सीधे क्लासरूम तक आई, लेकिन जाते समय इस गेट को पास होकर के चले गए। अब जो दूसरा भी रे है, गॉड क्या बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है इसलिए ये इन्फिनिटी से हमेशा लाइट पैरेलल आती है, तो ये दूसरी लाइट भी इन्फिनिटी से आ रही है तो ये भी पैरेलल होगा और ये मिरर को स्ट्राइक करके ये भी गेट से इसको पास होकर के जाना पड़ेगा, तो चला गया। अब देखना है हमें इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, तो इंटरसेक्शन ये जगह पे हुआ और ये सिर्फ पॉइंट साइज है, तो इसका हम इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, साइज इज वेरी पॉइंट साइज। पोजीशन क्या है, एट एफ एंड रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये मिरर के सामने हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड। सेम केस वी विल डिस्कस विद द लेंस आल्सो। कॉन्वेक्स लेंस में क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, फिर कॉन्वेक्स लेंस लेकर के आपको ऑब्जेक्ट कहाँ बताना है, एट इन्फिनिटी। अवर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से कभी भी पैरेलल आता है और पैरेलल आप कैसे भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस से वो पैरेलल ही है। तो यहाँ से ये पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आकर के ये ओ से क्रॉस होकर के चला जाएगा, जैसे कि ऑप्टिक सेंटर से हर एक रे को पास होकर जाना होता है तो चला जाता है, और ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है तो यहीं से पास होकर के वापस भी चली जाती है। अब जो दूसरी रे है वो भी पैरेलल आना है, गॉड भेजते हैं उसको, वो आते के साथ ही जैसे लेंस को वो स्ट्राइक करता है वो उससे पास होकर रिफ्रैक्ट होकर के वो आगे चला जाता है। फिर देखना कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन एग्जैक्ट F2 पे होता है। तो क्या हमें लिखना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इमेज की इंफॉर्मेशन क्या लिखना है कि साइज जो है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि बहुत इंफिनिटी पे है, वो ऑब्जेक्ट भले बड़ी होगी लेकिन यहाँ पे उसकी जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश्ड बनती है। पोजीशन का है एट F2 पे है, एट F2 पे है, और क्योंकि ये लेंस के सामने बन रहा है इसलिए ये रियल और इन्वर्टेड है। अब जब हम मैच करेंगे तो साइज यहाँ पे पॉइंट साइज आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज तो नहीं आ रही लेकिन छोटी, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन क्या है, एट F पे है, तो यहाँ तो ओल्ड सिटी था तो F था, लेकिन न्यू सिटी का फर्स्ट गेट कौन सा है, F2 है, तो एट F2 बोलेंगे।
यहाँ पे मिरर के सामने बन रहा था इसलिए रियल, यहाँ पे भी लेंस के सामने बन रहा है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड. विद दिस वीडियो इज end, and whatever the difficulty is there, if you have the doubt, please comment in that comment box. And if you like this video, please सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. टिल देन, थैंक यू.